Hi dear student, my name is Zahir Abbas and I teach biology, especially those students which are preparing for NET and enroll the medical entrance test which is known as NET. इसमें से एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा बच्चों को उसके फार्मूले में दिक्कत हो जाती है। आप रेस्पिरेशन प्लांट देखिए, सबसे लास्ट में जाओगे वहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आज मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, छोटी सी वीडियो बना के समझा देता हूँ, ठीक है ना। आइए समझते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरक्यू कहते हैं। बच्चे परेशान इस बात में होते हैं कि कौन सी गैस ऊपर रखनी है, किसको नीचे रखना है और कौन इवाल्व हो रही है, कौन कंज्यूम हो रही है। तो आप परेशान मत होया करिए, आप इस शब्दों में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्म इस्तेमाल हुआ रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसको, O2 को कंज्यूम करते हैं, और इवाल्व करते हैं किसको, CO2 को। अच्छा, जो चीज़ इवाल्व कर रही है उसको आप ऊपर रखिएगा ताकि वो ऊपर निकल जाए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। तो आरके का फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। O2 को हम कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, CO2 को इवाल्व करते हैं। इस CO2 को ऊपर इसलिए रखना ताकि यहाँ से क्या जाए, इवापोरेट चली जाए, इवापोरेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, मतलब ये बाहर निकल जाए बस, ठीक है। तो आरक्यू जो है, अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनकी आरक्यू क्या होती है, वो अलग अलग होती है। और उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आप समझते हो ना, सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में पढ़ते हैं ना, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कौन कौन से सबस्ट्रेट होते हैं जिसे हम बेसिकली रिस्पायर करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फिर कौन सी होती है, प्रोटीन है, और कौन सी पढ़ते हैं, फैट है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी होती है। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में मेनली हम क्या लेते हैं, ये ग्लूकोज लेते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो समझते हैं कि हर एक की आरके की वैल्यू क्या क्या होती है। तो इक्वेशन से देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज आप ले रहे हो, तो C6H12O6। इसमें क्या करना है, आपको ऑक्सीजन आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, CO2 मिलता है, H2O है, और साथ में क्या है, ये एनर्जी पैदा होती है। इस इक्वेशन को देखिए, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालने से पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में डालना होगा। तो कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे 6 लग जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब आरके निकाल लीजिए, इसका देखिए कितना आएगा। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व। CO2 कितनी इवाल्व हो रही है, 6। वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, O2 कितना कंज्यूम कर रहा है, 6। वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए आरके की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे एक एग्जांपल आपकी किताब में प्रोटीन का दिया हुआ है, ट्राइपामेटिक का दिया हुआ है। फैट में है ना, फैट में जैसे कौन सी है, ट्राइपामेटिक। इसका फार्मूला अक्सर लोगों को याद नहीं होता, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। मैं फैट का निकाल रहा हूँ, यानी कि ट्राइपामेटिक का, समझिए फार्मूला क्या है, C51H90O6, ठीक। इसको हमको क्या करना है, एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो O2 कंज्यूम करेंगे, हम O2 कंज्यूम किए। जब ये कंबशन होगा तो अपने को क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी, और क्या मिलेगा, H2O, और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसकी भी आपको आरके निकालना है, तो आरके निकालने से पहले इक्वेशन को आपको बैलेंस फॉर्म में डालना है। तो इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में कैसे जाए, तो कहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है ना, हमारे पास जैसे 145 मोल हम क्या करते हैं, O2, 145 मोल O2, और ये कितनी मिलेगी आपको, 102 मोल CO2। अब इस तरीके से आपकी क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में पड़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको 98H2, हमको तो इससे मतलब है नहीं,
हमको CO2 और किससे O2 से मतलब है। इसका आप RQ निकालिए, तो RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल, CO2 कितनी वॉल्यूम हो रही है 102, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितना कर रही है 145। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है छोटा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो लेस देन 1 आएगी। तो सॉल्व करते हैं, बुक में कितनी शायद 0.7 दी गई है, तो 0.7 है तो हम क्या बोलेंगे ये लेस देन 1 है। ऐसे ही प्रोटीन के एग्जांपल लिया नहीं है, आप उसको याद रख लीजिए। जो प्रोटीन की RQ आएगी, प्रोटीन की जो RQ आएगी इसकी वैल्यू कितनी है 0.9 दी गई है। क्लियर, याद कैसे करेंगे, प्रोटीन में देखिए N है ना, यहाँ से 0.9 बन जाएगा। और फिर कौन ट्राइपामेटिक की दी गई है, ट्राइपामेटिक में आप 145 O2 कंज्यूम करते हैं और 102 CO2 इवाल्व करते हैं तो 0.7 आ जाती है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी आती है 1 आती है। तो जिसकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसका RQ कितना होना चाहिए 1, इसलिए प्योर फॉर्म में आपको प्रोटीन एंड फैट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। छोटा सा टॉपिक था रेस्पिरेटरी पेशेंट का, इसमें से थोड़ा एक एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप एनारोबिक की बात करो, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो होंगे उनके लिए अगर आप RQ निकालो तो कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। पहली चीज ये है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की वैल्यू 0, अब ऊपर समथिंग कुछ भी हो तो समथिंग अपॉन 0 क्या देगा आपको, इनफाइनाइट देगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वालों के लिए RQ की वैल्यू कितनी